Hello parents, today I am sharing with you memory activities. Many parents ask me कि मैम कैसे मेमोरी बढ़ाएं, क्योंकि मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। आप अगर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग क्या होता है कि जैसे हम अपने कोई भी काम करना होता है तो हम इसको सोचते हैं कि हम इस काम को फर्स्ट सीक्वेंस ये करेंगे, सेकंड सीक्वेंस ये करेंगे, थर्ड सीक्वेंस ये करेंगे, फोर्थ सीक्वेंस ये करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अब मिडिल स्कूल के स्टूडेंट के साथ काम करती हूँ तो हम उनको पहले बताते हैं कि लाइक अगर आपको चाय ही बनानी है तो चाय में क्या क्या स्टेप्स हैं। पैन लेंगे, पैन में पानी डालेंगे, चाय पत्ती चीनी डालेंगे, बॉयल करेंगे, फिर स्ट्रेन करेंगे। तो एक सीक्वेंस है जिसको वो मेमोरी में याद रखते हैं और फिर उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग हमारे बच्चों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कल को वो एडल्ट होते हैं या कल को उनको कोई भी काम इंडिपेंडेंट करना है तो उनको खुद भी मेमोरी में ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये काम के ये सीक्वेंस है, ये स्टेप्स हैं। तो हम अगर उनकी मेमोरी पे काम करें फर्स्ट, तो हम और सीक्वेंस पे काम करें तो हम उनकी आगे जाके फ्यूचर में एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग उनकी हम बिल्ड कर सकते हैं। तो आपका बच्चा चाहे जिस भी एज का है, आप ये मेमोरी एक्टिविटीज़ करवाना शुरू करो। जो इजी टफ जो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ पे आप इसको कैसे इजी कर सकते हो अगर आपका बच्चा छोटा है, और अगर आपका बच्चा बड़ा है तो इसको और कैसे टफ कर सकते हो। पर ये एक्टिविटी करवाओ जरूर डे टू डे में। और डे टू डे में भी आप बच्चे को थोड़ा बहुत अलाउ करो कि वो अपने आप काम करे। जैसे गार्डन में पानी डालना है, ठीक है, पहले दिन आपने उसको बता दिया कि कोई भी बर्तन लेना है जिसमें पानी भरना है, सारे प्लांट्स में पानी डालना, पहले दिन बताया। ये क्या एक सीक्वेंस है, पैन लिया, पानी भरा मग में, फिर मग से पानी डाला, थर्ड। ठीक है, और बच्चों को मेमोरी में रखना है। 2-3 दिन हमने उसको डेली डेली बाय वर्बल, बाय गेस्चर, बाय विजुअल उसको हेल्प की। फिर लास्ट डे में हम चुपचाप रहेंगे, कहेंगे बस पानी डाल दो, स्टेटमेंट दे दी। एंड देन बच्चों को याद करना है कि बैकग्राउंड में पहले के दिनों में मैंने कैसे किया था। मग लिया था, पानी भरा था एंड पानी डाला था एंड देन मग को वापस रखा था। तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, एक एग्जीक्यूशन कर रहा है बच्चा, अपने आप ही सीक्वेंस बना रहा है, अपने आप ही प्लान कर रहा है एंड देन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यही होती है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। ठीक है, कि अपने आप ही प्लान करो, अपने आप ही सोचो। पर ये सब बच्चे के एक्सपीरियंस से आता है, बच्चे को काम करवाने से आता है। जितने आप बच्चे को डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ के काम कराओगे उतना ही बच्चा अब बेटर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में काम करेगा। तो ये मेरी मेमोरी सीक्वेंस की एक लंबी वीडियो है, आप देखिए, अपने बच्चे के हिसाब से उसे ढालें और उसे टेबल टॉप पे पहले मेमोरी सीक्वेंस करवाएं, फिर रियल लाइफ में भी मैं आपको और भी शेयर करूंगी कैसे उनको एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग करवानी है। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल शेयर एंड आई विल शेयर व्हाट आई एम डूइंग विथ माई स्टूडेंट्स। इट्स नॉट लाइक जस्ट कि I read something and I just made a video. It's my personal experience of last 14-15 years with working with these children and working in many schools in India and USA, and I'm sharing you my personal experience जो कि रियल में एग्जीक्यूट करते हैं, रियल में हम करते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, तो होप इट डेफिनेटली हेल्प यू इन योर जर्नी। इन दिस फर्स्ट एक्टिविटी मैंने क्या करा है कि उसको मैंने 5 वर्ड्स बोले, कैट, रैट, बैट, मैट। ठीक है, बच्चे को याद रखना है एंड देन मैं उन्हें उसको पेपर से हाइड कर दूंगी एंड देन बच्चे को वो वर्ड्स को मुझे डिटेल करके बताना है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे बोल सकते हो कि रिमेंबर CAB। ठीक है, फिर बच्चा रिमेंबर रखेगा एंड देन उससे इस तरह से आप पहले 3 अल्फ़ाबेट ले सकते हो, फिर 4 अल्फ़ाबेट ले सकते हो, फिर 5, फिर इस तरह से वर्ड्स भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने राइमिंग वर्ड्स रखे हैं, देख रहे हो, कैट, रैट, हैट, बैट, ये राइमिंग है। पहले हम राइमिंग वर्ड्स रखते हैं, फिर हम नॉन राइमिंग भी रख सकते हैं, जैसे प्राइस, रॉयल, पिलो, सोफ़ा, कुशन। सिमिलरली नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने 4 शेप्स लिए हैं जिनको कि बच्चे को रिमेंबर रखना है। ठीक है, 5 शेप हैं, तो इसमें भी आप पहले 2 शेप रख सकते हो, फिर 3 शेप, फिर 4 शेप। 5 शेप को बताया, बच्चे को दिखाया, 2 बार उसे रीड करवाया, फिर उसे हाइड करवा दिया, फिर बच्चे को कहना है रीटेल करो। अगर बच्चा सक्सेसफुल कर पाता है 5, तो आप 6 पे भी जा सकते हो। अगर 5 नहीं कर पाते तो 4 पे। और फिर बच्चे के सामने ही क्रॉस चेक करो और बच्चे को दिखाओ कि कहाँ पे बच्चा रॉन्ग है, ये कहाँ पे बच्चा राइट है। तो जैसे हमने अल्फ़ाबेट ले लिया, शेप्स ले लिया, अब मैंने नंबर लिए। नंबर करना बच्चों को सबसे आसान होता है। अब नंबर में आप ज़्यादा नंबर भी ले सकते हो और बच्चे को याद करो एंड देन उसको फिर अगेन हाइड करके फिर दिखाओ।
जैसे मेमोरी एक्टिविटी एक होती है इमीडिएटली, ये इमीडिएटली के लिए, हाँ इसमें सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखना कि बच्चा सेम सीक्वेंस में बोले। अगर बच्चा सेम सीक्वेंस में नहीं ध्यान बोल रहा है तो हमें उसे बताना होगा कि सेम सीक्वेंस में। अब छोटी छोटी स्टोरीज लिखना शुरू किया मैंने, एक एक लाइन की। जैसे लॉयन लिव्स इन ए केज, अगर आपका बच्चा इतना कर पाता है तो आप सेंटेंसेस पे भी आ सकते हो कि इसमें अभी मैंने कौन से सेंटेंस दिए, फैक्ट वाले सेंटेंस दिए जो कि फैक्ट्स हैं, जो बच्चों को पता है। लॉयन लिव्स इन ए डैन, लॉयन लिव्स इन ए केज, या दिस वे। एंड कुछ फिर उसके बाद मैंने राइमिंग वर्ड्स जो जो भी फैक्ट्स है, जैसे माय नेम इज शिवम, आई एम ए गुड बॉय, ये क्या है, जो बच्चे के फैक्ट्स वाले सेंटेंसेस है। तो बच्चे को मैंने कहा है कि रीड करो 2 बार, या उसको एंड देन उसे हाइड करके, फिर मुझसे मैंने पूछा है बच्चे से कि बताओ मैंने मम्मी ने आपके पेपर पे क्या क्या लिखा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत अच्छी मेमोरी डेवलप कर रही है और बच्चे की सीक्वेंसिंग इम्प्रूव कर रही है। बच्चे जैसे स्कूल में भी कुछ सुनता है, उसके बाद आपको उसको बताना होता है, वो कैसे बताएगा। आप अगर आप चाहते हो कि बच्चा वो बताए तो आपको इस टाइप की चीज़ों की प्रैक्टिस करानी है। अब मैंने यहाँ पे बुक ली है, बुक में 3 सेंटेंसेस उसको रीड करवा रही हूँ एंड देन उन 3 सेंटेंस को लिख रही हूँ। इसमें वही मैं कह रही हूँ, बच्चे को ना हमेशा नेक्स्ट लेवल चेक करते रहना पड़ता है कि मैंने उससे पहले एक लाइन लिखवाई, फिर 2 लाइन, अब 3 लाइन, वो भी 3 लाइन बुक में से, यानी कि वो ना तो उसकी मेमोरी में उसने पहले रीड की होगी ना कुछ। तो ये थोड़ा टफ है, तो आप बच्चे को चेक करो कि कितने टफ लेवल तक बच्चा जाता है। अगर बच्चा बहुत हाई लेवल तक जाता है तो आप उसको और नेक्स्ट लेवल लेते जाओ। अगर बच्चा कहीं पे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका फाइनल स्टॉपेज कहाँ है, समझ रहे हो। फिर ताकि आप उससे कहाँ पे आपको पीछे जाके वापस कहाँ से रीस्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपका बच्चा स्टैंड करता है और कहाँ पे आपके बच्चे को प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत है। तो इस टाइप की आप मेमोरी एक्टिविटी करवाओ बच्चे को। अभी तो ये इमीडिएट मेमोरी एक्टिविटी हुई कि आपने करवा दिया और बच्चे से इमीडिएटली करवाया। कुछ क्या होता है पॉज के बाद कि थोड़ी देर बाद करवाया। शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल शेयर मोर ऑटिज्म एक्टिविटी।